नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेनिस्कस टियर की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट डिस्कस कर रही थी कि कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज हैं जिसको आप करके नी पेन को घर ही सही कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जब मेनिस्कल इंजरी हो जाती है, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का है, तो कौन कौन सी बेस्ट इजी एक्सरसाइज है जिसको आप घर पे करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि मेनिस्कल टियर या फिर लिगामेंटल टियर, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, ताकि जो जॉइंट है उस पर स्ट्रेस कम पड़े और मसल स्ट्रेंथन हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रिसेप्स मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए पहला एक्सरसाइज में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि घुटने को स्क्वीज करिए, काउंट करिए, खिंचाव देना है, जांघ के मांसपेशियों में खिंचाव देना है, इस तरीके से खींच के रखना है, काउंट करना है 1 to 20 रिपीटेशन के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। इस तरीके से 20 to 40 सेट्स में आपको दिन में 2 से 3 बार एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरीके का एक्सरसाइज बॉल लेंगे। आप इसके जगह पे चाहो तो आप रोल पिलो या बेडशीट भी ले सकते हैं। इसके साथ अपने घुटने पे प्लेस करना है और अपने घुटने से ताकत लगाते हुए बॉल को नीचे की तरफ प्रेस करना है और हमें फास्ट करना है एटलीस्ट 1 to 20 टाइम्स पर सेट। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। इस जोर से बॉल को प्रेस करिए, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से प्रेस करिए। इसी एक्सरसाइज को हमें अपने नंबर्स और रिकॉर्डिंग को एक्सरसाइज के साथ धीरे धीरे इंक्रीज करना है। इस तरीके से आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरीके से प्रेस करना है और रिलैक्स करना है। थर्ड एक्सरसाइज में हमें एंकल टो मूवमेंट करना है, जिसे हम प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सीफ्लेक्शन कहते हैं। पंजे को अपनी तरफ खींचना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 एंड देन फिर बाहर की तरफ, फिर से पंजे को अपनी तरफ खींचना है 1 2 3 4 5 एंड देन बाहर की तरफ। इस मतलब पंजे को अपनी तरफ और बाहर की तरफ 1 to 20 रिपीटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को भी करना है। इसी तरीके से अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके का रोलर पिलो ले सकते हैं आप, ये डबल करके पिलो प्लेस कर सकते हैं जॉइंट के नीचे। अब अपने काउंट 1, फिर नीचे लेके जाइए, फिर 2 उठाइए। कोशिश कीजिए कि जितने देर तक आप एक्सटेंड कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेनिस्कल इंजरी में क्या होता है, जॉइंट जो है लॉक हो जाता है और नी एक्सटेंशन मींस घुटने का सीधा होना या पैरों का सीधा होने वाला मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो हमें वैसी एक्सरसाइज करानी है जिससे कि पेशेंट का नी लॉक जो है वो इजीली सही हो पाए और पेशेंट आराम से पैर सीधा कर पाए, है ना। तो इस तरीके से आपको 1 to 20 रिपीटेशन के साथ घुटने को मोड़ना और खोलना है। ये भी हमें दिन भर में 2 से 3 सेट्स में कंप्लीट करना है। कोशिश ये करना है कि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और टाइमिंग्स को इम्प्रूव करें ताकि जो मसल हैं वो स्ट्रेंथन हो, ताकत हो और पेन धीरे धीरे सबसाइड हो। तो इस एक्सरसाइज को इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि मैंने आपको बताया है कि पटेला को मोबिलाइज करना है, मीन्स हमें इस तरीके से पटेला को प्रेस करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करना है। काउंट 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। फिर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेशर लगाइए पटेला पे और काउंट 1 to 20 एंड देन रिलैक्स। इसी तरीके से हमें मीडियली मोबिलाइज करना है पटेला को। जो हमारा कटोरी बोन होता है उसको मीडियली, लैटरली, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करना है इस तरीके से। फिर नीचे की तरफ लेके जाइए, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। इस तरीके से पटेलर को मोबिलाइज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना है, घुटने को रेंज में लाना है, मींस प्रॉपर तरीके से खोलने की प्रैक्टिस करानी है। तो हमें धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए, हील स्लाइड करते हुए आप देख पा रहे होंगे, घुटने को मोड़ना है और जितना आप जिस एंड पॉइंट तक आप कर पा रहे हैं इजीली, उसको फिर वहीं से शुरू स्टार्ट करना है। 2, फिर से करिए, 3 4। ये आपको बैठ के करना है, सुपाइन में कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जिसमें कि हमें प्रोन में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कैसे करनी है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से पेशेंट पेट के बल प्रोन पोजीशन में लेटा होगा और 2 पिलो को अपने एंकल जॉइंट के या नी के नीचे प्लेस करना है इस तरीके से, और आपको पैर को खोलने का कोशिश करना है पंजे से और इस तरीके से खोलना है। काउंट 1, रिलैक्स, 2, रिलैक्स, 3, रिलैक्स। इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि इसमें घुटना मोड़ने और खोलने में परेशानी होती है, लॉक हो जाता है, तो इस एक्सरसाइज को करने से वो इजीली आराम से पैर सीधा कर पाएंगे। उनको जो प्रॉब्लम लिंपिंग की है उसमें काफी हद तक आराम मिलेगा। तो इस तरीके से पैर को खोलने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें नी बेंडिंग एक्सरसाइज करना है, मतलब कि हमें घुटने को मोड़ना है, पेशेंट को कमांड देना है कि घुटना मोड़िए मोड़िए, जहां तक आप ले जा सकते हैं उतनी देर घुटने को मोड़ना है। ये पेशेंट नॉर्मल है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनके लिए ये प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। अगर आपके यहाँ आपको पेशेंट है या फिर कोई चोट लगी है, देन जितना वो कर पाए उतने एंड तक लेके आना है, बाकी उनको कोशिश करवानी है उस रेंज को कंप्लीट करने का, घुटने को मोड़ने के लिए प्रैक्टिस करानी है। इस तरीके से आपको 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करना है। करके बताइए। 1, होल्ड करना है इस पोजीशन पे, फिर वापस लेके जाइए। 2, 3। इस एक्सरसाइज को अब हमें थेराबैंड के साथ करना है। इस तरीके से थेराबैंड पकड़िए, होल्ड करिए। अब घुटने को इस तरीके से प्लेस करना है और कोशिश करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीडियल मेनिस्कल टियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज असिस्टेड नी बेंडिंग एक्सरसाइज। उसमें आप इस तरीके से थेराबैंड ले सकते हो या फिर टॉवेल ले सकते हो। अपने घुटने को असिस्ट करना है नी बेंड करने के लिए, तो इस तरीके से अपने घुटने को मोड़िए धीरे, और इस तरीके से टॉवेल को होल्ड कीजिए और घुटने को मोड़ने का कोशिश कीजिए। जिस भी पॉइंट पे आपको पेन है उसमें आपको असिस्ट करना है, खुद से असिस्ट करना है घुटने को पूरी तरीके से मोड़ने के लिए। काउंट करना है 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन धीरे धीरे रिलैक्स करना है। फिर से स्ट्रेच दीजिए। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स। इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशन के साथ घुटने को मोड़ने की प्रैक्टिस करानी है। इस एक्सरसाइज को आप बैठ के, लेट के, जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल है उस पोजीशन में कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लेवल पे इंजरी है, अगर मेनिस्कल टियर है, तो हम लोग को कौन कौन सी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आइस पैक। इस तरीके का आइस पैक आता है जो कि आप आइस और हीट और कोल्ड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। वो बिफोर एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज यूज कीजिए, जो कि पेन को सबसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रोल निभाते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैं नेक्स्ट के वीडियो में बताऊंगी कि पोस्ट ऑप सर्जिकल मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, जो कि हमें आफ्टर मेनिस्कल टियर हम लोग लेते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट डे टू पोस्ट ऑप से स्टार्ट करते हुए जो नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।